अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए। 30 सितंबर तक ये दिशा निर्देश प्रभावी होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि देश भर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों को चलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी। अनलॉक 4 के गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को इजाजत होगी, बशर्ते उनमें 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल ना हों। 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी। ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर स्थगित रहेगी। केवल उन्हीं यात्राओं को अनुमति दी जाएगी जिसे गृह मंत्रालय पास करेगा या फिर किया होगा। गृह मंत्रालय के अनलॉक 4 गाइडलाइंस में खास तौर पर जिक्र है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने यहां कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर पाएंगे। राजस्थान सरकार अनलॉक 4 पर आज गाइडलाइंस जारी करेगी। सीएम गहलोत आज दोपहर 12 बजे रिव्यू मीटिंग लेंगे। इस रिव्यू मीटिंग में आला अफसरों के साथ महामारी के हालात पर मंथन होगा। केंद्र की गाइडलाइंस पर चर्चा के बाद राज्य की गाइडलाइंस पर चर्चा की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, सीएस राजीव स्वरूप समेत दिग्गज मौजूद रहेंगे। मरुधरा में 1407 नए केस के साथ कोरोना मरीज की संख्या 78,700 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 62 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 14,776 केस अभी भी एक्टिव हैं। देश में 24 घंटे में करीब 79,000 नए मामले सामने आए, जो अब तक के किसी भी देश में एक दिन में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना पॉजिटिव के मामले 35 लाख को पार कर गए। देश में 24 घंटे में कोरोना रिकवरी 64,681 रही, जबकि ठीक हुए लोगों की संख्या 27,06,861 रही। वायरस से 24 घंटे में 945 मौतें हो गई, जो 5 दिनों में पहली बार 1,000 से नीचे रही। प्रदेश में बीते 24 घंटे में महामारी से 13 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 2, बाड़मेर में 1, दौसा में 1, बीकानेर में 1, धौलपुर में 1, अजमेर में 1, सिरोही में 1 और उदयपुर में 1 मौत दर्ज हुई। कोटा में शनिवार को कोरोना से रिकॉर्ड 6 मरीजों की मौत हुई। इन मौतों से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। कोचिंग सिटी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 110 तक पहुंच गया। कोटा में शनिवार को रिकॉर्ड 466 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में पॉजिटिव मरीज की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई। कोटा में कोरोना का कहर खाकी पर भी टूटा। शनिवार को रेलवे कॉलोनी थाने के 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन में बेहतरीन काम हो रहा है। इसमें जीवनदाता टीम अहम भूमिका निभा रही है। शनिवार को 3 दोस्तों ने प्लाज्मा डोनेशन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। कोटा प्रशासन ने 8 दिन का लॉकडाउन लागू किया। जिला प्रशासन के इस फैसले का कोटा व्यापार संघ और शहर के करीब 100 व्यापारी संगठनों ने विरोध किया। कोटा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई। कोटा कलेक्टर ने बीती रात 8 बजे से 6 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। एजुकेशन सिटी में 8 दिन का लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने घोषणा की। अलवर में शनिवार को फिर कोरोना विस्फोट हुआ। कल जिले में 260 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके साथ यहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,082 तक पहुंच गई।
चूरू कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने शनिवार को कोविड-19 की रोकथाम को लेकर निजी अस्पताल के संचालकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में महामारी के इलाज के लिए एक और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर शुरू करने पर सहमति बनी। सवाई माधोपुर में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में एक साथ 49 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए। चिकित्सा विभाग कोरोना संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग कर रहा है। चूरू में एक युवक पर कोरोना का कहर मौत बनकर टूटा। वार्ड संख्या 42 के 30 साल के युवक ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई और एडवाइजरी उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। साथ ही इस दुकानदार पर कार्रवाई की गई जो कि दुकान खोलने और बंद करने के निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे थे। सवाई माधोपुर के बजरिया में मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान 24 दुकानदारों के मास्क नहीं लगाने के चलते चालान काटे गए। सवाई माधोपुर में मनिहारी मोहल्ले का पेयजल समस्या से बुरी तरह त्रस्त है। इस मोहल्ले की महिलाओं ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया से गुहार लगाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस का अधिग्रहण करेगी। इसके लिए 24,713 करोड़ में डील बनी। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत 31 अक्टूबर से होगी। इस सेवा का आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन का सफर करेंगे। कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन आज जयपुर दौरे पर आएंगे। माकन उस कमेटी के सदस्य भी हैं जिसे हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस की शिकायत दूर करने के लिए बनाया है। माना जा रहा है कि माकन यहां संगठन के सदस्यों के साथ ही विधायकों से भी मिलेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। 2 सितंबर तक अजय माकन राजस्थान दौरे पर रहेंगे। मुहर्रम पर सीएम अशोक गहलोत का संदेश। सीएम गहलोत ने कहा, सच्चाई की राह पर कुर्बानी देने का पैगाम देता है मुहर्रम। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बिजली बिलों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि बीजेपी ने किसानों की पूरी मदद की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार कोरोना काल के दौरान बिजली के बिलों को बढ़ाकर जनता के साथ मजाक कर रही है। यूथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में गोगरा ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना में ऐतिहासिक काम कर रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पूरक परीक्षाएं 3 सितंबर से होंगी। परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी को मास्क पहनना जरूरी होगा। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने प्रदेश सरकार से प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियमित नियुक्ति देने की मांग की है। धौलपुर सर्किट हाउस में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी हल्ला बोल कार्यक्रम की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अलवर में धानका जनजाति समाज का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से मिला और राज्य में समाज के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्या से अवगत कराया। चूरू में बीजेपी की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शिरकत की। कार्यशाला में बीजेपी के कई कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग हुई। अलवर में बीजेपी की जिला इकाई की ओर से कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार ने भीलवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई और नगर परिषद कार्यालय की सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। पंचायत समिति लालसोट के सभा भवन में क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक उद्योग मंत्री ने ली और मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर झुंझुनू पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रदेश की गहलोत सरकार के 20 महीने के कार्यकाल पर कहीं सवालिया निशान लगाते हुए प्रदेश बीजेपी ने 28 अगस्त से 4 सितंबर तक के लिए बड़े आंदोलन की रूपरेखा हल्ला बोल के रूप में की। दौसा से कांग्रेस के विधायक मुरारी लाल मीणा का बयान चर्चा का विषय बन गया। खेल दिवस पर एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुरारी लाल ने कहा कि पता है ना कि हम लोग पिछले दिनों भाग गए थे, तब उनको लगा कि उनकी विधायकी जाने वाली है। जोधपुर में हैवानियत की हद पार हो गई। यहां 15 साल की मासूम से 6 लोगों ने गैंगरेप किया।
दौसा में आज सुबह घर में घुसकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये वारदात देर रात अभनेरी के पास कांच की ढाड़ी में हुई, जहां हमलावरों ने घर में घुसकर नींद में सो रहे एक युवक और उसकी मां पर हमला कर दिया। हमले में घायल युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर है। अलवर में नीमराणा के अनंतनाग सोसाइटी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की इस कार्रवाई से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही गिरोह की महिला सदस्यों समेत अन्य की तलाश जारी है। जोधपुर में चोरों की धमाचौकड़ी जारी है। बावड़ी तहसील के सोयला गांव में चोरों ने 6 दुकान के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोरों की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रीगंगानगर की राजासर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 प्लास्टिक के कट्टों में 33 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। प्रदेश में एक बार फिर आनंदपाल गिरोह सक्रिय हो गया। नागौर के कुचामन सिटी में गिरोह से जुड़ी अनुराधा चौधरी ने सुनील नाम के शख्स को वसूली के लिए धमकाया। डूंगरपुर के कल्याणपुर गांव में तालाब पर नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को पानी से निकलवाया। दौसा की मंडावरी पुलिस ने 13 फरवरी की लूट की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लूट में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के शाहजहांपुर पुलिस ने सुपारी देकर बैंक कर्मी पर हमला करवाने वाले आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के संजय सर्किल और नाहरगढ़ इलाके में पुलिस ने स्पाइडरमैन और एवेंजर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के 1571 खिलौने और 406 नकली बैग जब्त किए। धौलपुर के सदर थाना इलाके में NH3 पर वाहन ने 30 साल के युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सवाई माधोपुर के सिविल लाइंस में SP आवास पर एक विशालकाय पेड़ दीवार तोड़ता हुआ सड़क पर अचानक गिर गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा ग्रामीण की सांगौद पुलिस ने 80,000 की लूट की वारदात का पर्दाफाश किया। इस कांड को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। श्रीगंगानगर की कोतवाली पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये दोनों बदमाश गिरफ्तारी युवती से मोबाइल छीनने के आरोप में हुई है। चूरू के नेटवा गांव में युवक की जहरीले पदार्थ से तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के मुताबिक फसल में कीटनाशक का स्प्रे करते समय युवक बेहोश हो गया। इसके बाद उसे राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती करा दिया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने लाखों की ठगी कर 8 महीने से फरार चल रहे ठग को गुजरात के तापी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीकर की लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 1 दर्जन बाइक बरामद की। सीकर में नकली दूध का कारोबार बड़े पैमाने पर फैल रहा है। नकली दूध के सौदागर लगातार कई शहरों में नकली दूध की सप्लाई कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाड़मेर में रडाड़ा का रण असामाजिक तत्वों की हरकतों की वजह से पर्यटकों पर भारी पड़ सकता है। कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में धुत होकर बोलेरो गाड़ी को पानी में उतार दिया। चिकनी मिट्टी और गहरा पानी होने के चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बाड़मेर के झड़कली गांव में आकाशीय बिजली के कहर से 42 बकरियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि किसान ने बारिश के बाद बकरियों को खेत में बांध दिया था। बूंदी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल आरोपी पिछले 4 साल से नाबालिग को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। वहीं अब नाबालिग ने आरोपी के खिलाफ आवाज उठाई। टोंक में दिन दहाड़े चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। देवली थाना क्षेत्र के घर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दौसा कलेक्ट्रेट अब पारदर्शी होने जा रहा है। कलेक्टर खुद सीसीटीवी के माध्यम से नजर रख रहे हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट में आने वाले परिवादियों पर डीएम की नजर रहेगी। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग जगहों से लगभग 30 लीटर देसी शराब जब्त की। साथ ही देसी शराब की भट्टी समेत लगभग 800 लीटर वॉश को नष्ट किया। उदयपुर के गोगोंदा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास एक बाइक की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायत के बाद पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है।